सदका इस्लामिक पेश करने जा रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा वाकया जिसका उन्वान है दगाबाज दोस्त और वफादार दुश्मन। देखिए दोस्तों, एक आदिल नाम का लड़का होता है और अपने दोस्त के बहुत ही काम आता है। आखिर में इसका दोस्त इसके साथ कितना बड़ा जुल्म करता है, मैं आपको इस वाक़े में सुनाने जा रहा हूँ। इसके फनकार हैं शकील अशफाक कव्वाल मुरैना बदायूं। इसके शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शादाब शादानी साहब ठाकुर द्वारवी। म्यूजिक से सजाया है किशोर मल्होत्रा जी ने। रिकॉर्डिंग मिस्टर चंद्र गांधी जी की है, एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, दिल्ली। तो लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ से ये वाकया शुरू करने जा रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिए। पेश करता है बहुत आदाब से, पेश करता है बहुत आदाब से, पेश करता है बहुत आदाब से। एक किस्सा सुनिएगा शादाब से, एक किस्सा सुनिएगा शादाब से, एक किस्सा सुनिएगा शादाब से। पेश करता है बहुत आदाब से, पेश करता है बहुत आदाब से, पेश करता है बहुत आदाब से। एक किस्सा सुनिएगा शादाब से, एक किस्सा सुनिएगा शादाब से, एक किस्सा सुनिएगा शादाब से। एक शहर में रहता था एक नौजवान, गौर से सुनने की है ये दास्तां। एक लड़का एक लड़की, दो बच्चे थे, एक तोता और कबूतर बहुत से। बकरियां भी उसके पलती थी जनाब। काम करता ऐसे हो जिसमें सवाब। मालिक था वो बहुत सारे माल का, दीन की दौलत से माला माल था। दोस्त था उसका उसी के शहर में, ध्यान में ये बात सामाई रखें। एक था दुश्मन भी उसका दोस्त, तो था पड़ोसी उसका वो यारो सुनो। नाम आदिल बीवी का था चांदनी। एक लड़का एक लड़की उसके थी। आदिल था यारो बहुत लिखा पढ़ा, दीन का अपने बहुत पाबंद था। सुनिएगा वो एक दिन उसके दोस्त की, आदिल को ऐसी खबर उसकी मिली। दोस्त की है बहुत ही हालत खराब, दोस्त की है बहुत ही हालत खराब, दोस्त की है बहुत ही हालत खराब। आइएगा जल्द ए आदिल जनाब, आइएगा जल्द है आदिल जनाब, आइएगा जल्द है आदिल जनाब। सुनते ही आदिल गया उस दोस्त के, जाके बोला क्या हुआ बतलाइए। दोस्त बोला है बहुत तबीयत खराब,
डॉक्टर के जल्दी चलिएगा जनाब। डॉक्टर के ले गया वो दोस्त को, बोला आदिल जल्दी इनको देख लो। डॉक्टर ने देखा और फिर ये कहा, मर्ज इनका गौर से सुन लो जरा, ऑपरेशन होगा इनकी आंत का। इनको जल्दी ले आए अच्छा किया। सुनते ही ये बात वो रोने लगा, क्योंकि गुर्बत में था यारो मुब्तला। आदिल ने देखा ये सब जब माजरा, आदिल ने फिर दोस्त से अपने कहा, रोते हो क्यों दोस्त अब बतलाइए, रोने का मुझको सबब समझाइए। दोस्त बोला 1 रुपया भी नहीं, दोस्त मेरे अब बता जाऊं कहीं। आदिल ने सीने से लगाया दोस्त को, आदिल ने सीने से लगाया दोस्त को, आदिल ने सीने से लगाया दोस्त को, और कहा ऐ दोस्त तुम गम ना करो, और कहा ऐ दोस्त तुम गम ना करो, और कहा ऐ दोस्त तुम गम ना करो। डॉक्टर बोला लगेंगे 6000, फिर नहीं आना पड़ेगा बार बार। आदिल ने पैसे निकाले दे दिए, ऑपरेशन इनका जल्दी कीजिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, चंद दिन में जख्म अच्छा हो गया। 4 दिन के बाद ये आई खबर, भाई आदिल जल्द आए दौड़ कर आदिल गया फिर दोस्त के, बोला जाके क्या हुआ बतलाइए। बोला बीवी मोटर से टकरा गई, जाके अस्पताल में भर्ती हुई। देखते हैं चल के अस्पताल को, क्या हुआ अब चल के उसके हाल को। जब वो पहुंचे दोनों अस्पताल में, देखा औरत को बुरे है हाल में। आदिल ने फिर डॉक्टर से यूं कहा, डॉक्टर जी कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर बोला लगेंगे 10,000, डॉक्टर बोला लगेंगे 10,000, डॉक्टर बोला लगेंगे 10,000, फिर नहीं आना पड़ेगा बार बार, फिर नहीं आना पड़ेगा बार बार, फिर नहीं आना पड़ेगा बार बार। दोस्त आदिल का वहीं रोने लगा, कहता भाई आदिल ये क्या हो गया। मुझ पे तो 10 पैसे भी भाई नहीं, कोई दुनिया में नहीं जाऊं कहीं। सुन के आदिल ने कहा ये दोस्त से, भाई मेरे आप ना घबराइए,
आया दिल घर को अपने दौड़ कर, लौट कर आदिल फिर पहुंचा जल्द तर। बोला आदिल दोस्त से लो 10,000, मुस्कुरा दो दोस्त अब तुम एक बार। मुस्कुराया दोस्त ये कहने लगा, दोस्त मेरे दिल बहुत खुश हो गया। आदिल ने फिर डॉक्टर से यूं कहा, 10,000 रुपया लो तुम कर लो जमा। डॉक्टर ने सारा रुपया ले लिया, लेके सब रुपया जमा फिर कर दिया। यूं इलाज औरत का बस होता रहा, रब ने उस औरत को अच्छा कर दिया। औरत अस्पताल से घर आ गई, औरत अस्पताल से घर आ गई, औरत अस्पताल से घर आ गई। चेहरे से अफसुर्दगी जाती रही, चेहरे से अफसुर्दगी जाती रही, चेहरे से अफसुर्दगी जाती रही। काम धंधे से वो अपने लग गया, यानी मजदूरी वो अब करने लगा। कुछ दिनों के बाद फिर आई खबर, भाई आदिल जल्द आए दौड़ कर। बहुत ही जल्दी से आदिल आ गया, दोस्त से फिर अपने आके यूं कहा, क्या हुआ है दोस्त अब बतलाइए। आ गया हूँ मैं ना अब घबराइए। दोस्त बोला भाई क्या बतलाऊं मैं, दिल में आता है अभी मर जाऊं मैं। बोला आदिल ऐसी भी क्या बात है, भाई मेरे मुझसे तुम बतलाइए। सुन के आदिल से वो यूं कहने लगा, लड़का सुन मेरा मकान से गिर गया। उसको अस्पताल में पहुंचा दिया, डॉक्टर ने उसको भर्ती कर लिया। अब चलो आदिल तुम अस्पताल को, होना है क्या डॉक्टर से पूछ लो। पहुंचे दोनों दोस्त अस्पताल में, पहुंचे दोनों दोस्त अस्पताल में, पहुंचे दोनों दोस्त अस्पताल में। लड़का देखा है बुरे वो हाल में, लड़का देखा है बुरे वो हाल में, लड़का देखा है बुरे वो हाल में। आदिल ने फिर डॉक्टर से यूं कहा, डॉक्टर बोलो लड़के को क्या हुआ। डॉक्टर ने सुन के ये उनसे कहा, जिस्म उसका सारा चूरा हो गया। जहन पर चोट आई है इसके सुनो, बंदोबस्त पैसों का तुम जल्दी करो। डॉक्टर से सुन के आदिल ने कहा, कितना खर्चा होगा बतलाओ जरा। डॉक्टर ने सुन के ये जोड़ा हिसाब,
कहा आदिल से सुन लो ऐ जनाब, खर्चा होगा लाख के कुछ आस पास, बचने की फिर भी नहीं है कोई आस। सुन के आदिल को बहुत ये गम हुआ, सोच कर फिर डॉक्टर से यूं कहा, पैसा कितना भी लगे ऐ डॉक्टर, बच्चा खतरे से बाहर आए नजर। डॉक्टर बोला सुनो भाई मेरे, कोशिश करना ही हमारा काम है, ठीक होगा दावा हम करते नहीं, ठीक होगा दावा हम करते नहीं, ठीक होगा दावा हम करते नहीं। जिंदगी है जिनकी वो मरते नहीं, जिंदगी है जिनकी वो मरते नहीं, जिंदगी है जिनकी वो मरते नहीं। मरते मरते भी संभल जाते हैं लोग, अच्छे होके फिर निकल जाते हैं लोग। होता रहता है ये अस्पताल में, देखने मिलता है रोजाना हमें। सुन के आदिल ने कहा ये ठीक है, मौत कब्जे में नहीं है आपके। आदिल ने 1 लाख रुपया फिर दिया, दोस्त का अब बच्चा अच्छा हो गया। और से सुनिएगा अब ये दास्तां, दोस्त की गद्दारी का है ये बयां। कर रहा था एक दिन आदिल सफर, गाड़ी लेके जा रहा था जल्द तर, गाड़ी उसकी रास्ते में टकरा गई। चोट आदिल के बहुत ही आ गई, लोग अस्पताल में लेकर गए। आदिल फिर भी होश में ना आ सके, शहर से अपने बहुत ही दूर था, और चेहरा हो चुका बेनूर था। दोस्त आदिल का चला वो ढूंढने, दोस्त आदिल का चला वो ढूंढने, दोस्त आदिल का चला वो ढूंढने। आदिल की बीवी ने पैसे ले लिए, आदिल की बीवी ने पैसे ले लिए, आदिल की बीवी ने पैसे ले लिए। ढूंढता था ना कभी आदिल को वो, रोज पैसे लेने आ जाता था वो। चांदनी बोली के सुन लीजिए जनाब, मेरे लड़के की बहुत तबीयत खराब। डॉक्टर के इसको बस ले जाओ तुम, और दवाई इसको दिलवा लाओ तुम। रात को तुम घर मेरे सो जाइए, रहम इतना भाई जा फरमाइए। सोने को अब रात को वो आ गया, आई आधी रात को ऐसा किया। उसने लाखों की तो पहले चोरी की, और इज्जत लूटने की सोच ली।
चांदनी पे उसने हमला कर दिया। चांदनी के शोर घर में मच गया। आदिल के दुश्मन ने पकड़ा चोर को और थाने भेजा उस गद्दार को। इतने में आदिल भी आया अपने घर। आदिल का दुश्मन ही लाया ढूंढ कर। ये लिखा शादी